सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से जो वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मुनक्कद हुई, तो भारत इस वक्त लगता यह है कि बौखलाहट का शिकार है और पाकिस्तान ने तो बहुत क्रेडिबल स्टेप्स लिए। अमली तौर पे पाकिस्तान ने इक़दामात किए जिसके तहत पाकिस्तान की एयर स्पेस को इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया गया। आज अगर आप देखें, हमारी कामयाबी ये है नैरेटिव के अंदर कि इंडिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान ने इनकी एयर स्पेस बंद कर दी है। इन्होंने तो सिर्फ जो है वो एम्प्टी थ्रेट से काम लिया था। पाकिस्तान ने अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया कि हमने इनके साथ ट्रेड बंद की। किसी तीसरे मुल्क से भी इनकी अशिया पाकिस्तान में नहीं आ सकती। इस वक्त भारत के अंदर ये सूरत हाल है कि एयरलाइन टिकट्स की कीमत 12% ऊपर जा चुकी, फ़्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं, रीफ्यूलिंग हो रही है, वो लंबे रूट से इंडिया की तरफ जा रही हैं। तो पाकिस्तान ने तो अमली तौर पे इनको करके दिखाया है, इनकी इकॉनमी को इसकी हिट पड़ रही है, ये परेशान है। तो हम ये समझते हैं कि जो फॉल फ्लैग ऑपरेशन था, इसके बाद अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे पुरअज़म भी हैं और किसी मिसएडवेंचर से डील करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं। और जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में ये बात वाज़ेह की गई कि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, मगर किसी मिसएडवेंचर का भरपूर जवाब देना पाकिस्तान जानता है, जैसे फरवरी 2019 में जवाब दिया गया था। तो ये जो फॉल फ्लैग ऑपरेशन है, इस हवाले से भारत की दिन ब दिन सुबकी हो रही है बैनुल अक़वामी सतह पे। अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान को सबकत हासिल है और मैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स का, पाकिस्तानी सहाफ़ियों का, सोशल मीडिया यूज़र्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुत्तहिद होके, यक ज़बान होके उन्होंने भारत के एजेंडे को एक्सपोज किया। और इस वक्त भारतीय जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पे रोना रो रहे हैं कि जी भारत का नैरेटिव नहीं चल रहा, बैनुल अक़वामी सतह पे कोई इस पे बात नहीं कर रहा, भारत का नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान ने उसको हरा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है। और भारतीय मीडिया, भारतीय जर्नलिस्ट, पहले दिन तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया था, बड़े झूठे दावे किए थे, बड़ी झूठी खबरें फैलाई थी, मगर जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो उसके बाद ये बिल्कुल जो है वो अब छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं और रोना पीटना डाला हुआ है कि जी हमें तो पाकिस्तान ने बिल्कुल इस पे चारों शाने चित कर दिया है। तो इस वक्त भारत का नैरेटिव बिल्कुल पीछे रह गया है और बौखलाहट में ये एक गलती पे दूसरी गलती किए जा रहे हैं। और इन्होंने जो आज FIR सामने आई है, जो पहलगाम वाक़े की FIR दी गई, यानी इन्होंने FIR के अंदर लिखा है जिला अनंतनाग पहलगाम पुलिस स्टेशन 1:50 पे ये वाक़या होता है और 2:20 पे ये खत्म होता है और ठीक 10 मिनट बाद 2:30 पे FIR दे दी गई। तो ये 10 मिनट के अंदर FIR कैसे दे दी गई? वाक़या खत्म होने के 10 मिनट के अंदर FIR, भाई ये कोई अक्ल के अंधे को भी पता है कि तहकीकात होती हैं, एविडेंस गैदरिंग होती है, मौके का मुलायजा किया जाता है, कानूनी लवाजमात पूरे किए जाते हैं और उसके बाद FIR दी जाती है। ये कैसा वाक़या है कि आप 10 मिनट बाद FIR दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि ये सरहद पार बैठे लोगों की ईमा पे किया गया है और अंधाधुंध फायरिंग की गई, ललकारा भी मारा गया। कई दफ़ा लोकल डिस्प्यूट जो होता है ना, छोटे मोटे लोकल डिस्प्यूट, उसमें 10 मिनट में पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और वो उसके बाद ये ललकारा और ये चीज़ों पे लोकल मैटर्स में FIR दी जाती है। बैनुल अक़वामी सतह का मामला बनाने की भारत ने कोशिश की और आप देखें कि FIR कैसी मजे का खेज है कि जिससे पूरा इनका जो एजेंडा था एक्सपोज होकर रह गया। डे 1 से हम कह रहे थे फॉल फ्लैग ऑपरेशन है, मजमूम मकासद हैं, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। इस FIR के मंजर आम पे आने से इंडिया का पूरा प्रोपेगेंडा एक्सपोज होकर रह गया है और झूठ इनका सामने आ गया है और पाकिस्तान को फिर बढ़तरी मिल गई है मजीद नैरेटिव डोमेन के अंदर। ये जो फॉल फ्लैग ऑपरेशन और जो झूठ था वो अब सबके सामने आ चुका और भारत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका। इस झूठी FIR के अलावा बाकी भी जो उन्होंने बातें की, इनके फॉरेन ऑफिस ने जो भी एलामिया इशू किया,
इग्नोरेंस में, बगैर पढ़े, बगैर कानून को देखे, बगैर बैनुल-अक़वामी कवानीन को पढ़े कि जी हम यकतरफा तौर पे जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे, एक इख्तियार ही नहीं तो कैसे करेंगे। पाकिस्तान उस पर दो टोक मौक़िफ़ दे चुका है कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और पाकिस्तान भरपूर तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये अब परेशान हैं, बुखलाहट का शिकार हैं, चुपते फिर रहे हैं। और इस बुखलाहट में जहाँ पे ये झूठी FIR सामने आई है, वहाँ पे इन्होंने अब जो पाकिस्तानी बेचारे, कोई माहीगीर, कोई चरवाहा अगर इनकी जेल में कहीं कैद है, उनके इनकाउंटर करना शुरू कर दिए। मकबूजा कश्मीर के शहरियों के इनकाउंटर करना शुरू कर दिए। दो इतलात जो हमारे तक आई हैं, एक इतला जो आई है बांडीपुरा से, एक इतला हमें आई है उड़ी सेक्टर से। और बांडीपुरा में अल्ताफ लाली नामी आदमी को इन्होंने फेक इनकाउंटर में शहीद किया, घर से अगवा करके। और उड़ी सेक्टर में भी जो दो लोग हैं, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन, इनको शहीद किया गया। तो अब ये घरों से लोगों को उठा के, कुछ जेलों से, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में, उसकी आड़ में अब ये लोगों को शहीद कर रहे हैं और फॉल्स इनकाउंटर्स कर रहे हैं। तो ये आपका मकरू चेहरा दुनिया के सामने बिल्कुल पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और ये फॉल्स इनकाउंटर्स करने से ये आपकी बौखलाहट जो है मजीद सामने आ गई है। तो ये इसकी आड़ में जो फॉल्स इनकाउंटर्स आप कर रहे हैं, आप पहले भी ये काम करते रहे हैं। जहां पे पुलवामा के इंसिडेंट के बाद इंडियन इनलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें जो इन्होंने उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश की, वो पुलवामा की आड़ में की। इस दफा इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आड़ में इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने की कोशिश की, ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं उसमें। तो हम ये समझते हैं कि भारत, ये मत भूले कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है टेररिज्म के खिलाफ। और हमने तो आपका नेवल कमीशन ऑफिसर कुलभूषण जाधव भी पकड़ के बंद किया हुआ है। और हमारे पास आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां आप करते रहे हैं बलूचिस्तान में, KP के अंदर, तो आप तो दहशतगर्दी को टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और फिर मजलूम बनते हैं। तो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने 80,000 शहादतें दी हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म हैं, मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जहां पे कोशिशें कर रहे हैं। तो इनको घबराहट हुई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, ये उससे भुखला के ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। तो मैं ये समझता हूं कि आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट सबके सामने आ चुकी है। और आज मध्य प्रदेश में इनके प्रोविंस में इंडियन एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट ने गलती से और तकनीकी बुनियादों पे या तकनीकी फॉल्ट की वजह से एक बॉम्ब ड्रॉप किया। वहां पे एक आबादी मुतासिर हुई है, मकान तबाह हुए हमारी इतलात के मुताबिक। तो ये तो महारत है इंडियन एयरफोर्स की कि इनकी तकनीकी खराबियां और इनकी पेशावराना जो उमूर हैं वो इतने ज़बूहाली का शिकार हैं और ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि अपनी ही आबादी पे इन्होंने बम गिरा दिया। तो ये तो इनके हालात हैं। तो आप ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को मत भूले। आपका बेहतरीन पायलट था जिसको यहां से एक चाय का फैंटास्टिक कप पिला के वापस भेजा गया था। तो ये भारत के मंजूम मकासद बुरी तरह नाकाम हो चुके, इनका मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका और पाकिस्तान ने नैरेटिव के डोमेन में सबकत हासिल की है। और पाकिस्तान हर डोमेन के अंदर सबकत लेने की सलाहियत भी रखता है, कैपेबिलिटी भी रखता है। और भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। आपके शहरी तो आप पे इल्ज़ाम धर रहे हैं कि आपने ये फेक वीडियो लगा के किसी नेवल ऑफिसर से मंसूब करके चलाई, उसके बाद आपने डेड बॉडीज नहीं उठाई। तो ये तो बुरी तरह आप नाकाम हो चुके हैं। आपके अपने शहरी आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पूरी तरह मुत्तहिद खड़ा है, हम यक ज़ुबान हैं और भारत के मज़मूम मकासद को पूरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।